संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी आगरा को सौंपा गया है। इस ज्ञापन में किसानों की बदहाली से जुड़ी कई समस्याओं को संबोधित किया गया है और सरकार से मांग की गई है कि इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार से लगातार अपनी मांग कर रहा है। इन समस्याओं को हल करने की जगह सरकार द्वारा नए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो खेती के संकट को बढ़ाकर गांव में बेरोजगारी को तेजी से बढ़ा रहे हैं, मजदूरों के अधिकारों को छीनकर उनकी सुरक्षाएं घटा रहे हैं और खेती के आर्थिक संतुलन को और बिगाड़ कर किसानों को कर्ज में धकेल रहे हैं। गांव स्तर पर गरीबों के जीवन की मौलिक सुविधाएं भी छीनी जा रही हैं। ग्रामीण से पलायन करके शहर में रोजगार के लिए मजदूर भाग रहे हैं। किसानों ने राज्य सरकार को अपनी मांगे बताते हुए समाधान करने के लिए एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी आगरा को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से संयुक्त किसान मोर्चा ने बताया कि 4 श्रम कोड वापस लिए जाएं, दक्षिणांचल और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण करने के फैसले पर प्रदेश सरकार रोक लगाए, जिससे बिजली दरों को कम किया जा सके। सभी ग्रामीण उपभोक्ता घरेलू व दुकानों को हर महीना 300 बिजली की यूनिट मुफ्त देनी चाहिए। ट्यूबवेलों को 11 घंटे मुफ्त बिजली आपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। केंद्र सरकार से स्मार्ट मीटर योजना देहाती बिजली समाप्त करने के प्रावधान हैं। किसानों की सहमति लिए बिना अमल में नहीं लाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार इसे अमल कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को निजी कंपनियों से महंगी बिजली खरीदना बंद करना चाहिए। न्यूनतम मजदूरी देकर कर्मचारी नियुक्त किए जाएं ताकि अध्यापकों पर इन कामों का व्यर्थ बोझ ना पड़े। सभी किसानों के बकाया कर्ज, मजदूरों की निजीकरण, गरीबों के समूह बकाया कर्ज माफ किए जाएं। ब्याज घटाकर 4% प्रतिवर्ष की जाए। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाए। मंडियों की सुविधाओं में भी सुधार किया जाए। सभी किसानों को फसल का स्वामीनाथन आयोग मूल्य कीमत का 1.5 गुना घोषित किया जाए। सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाए। केंद्र सरकार को भी अवगत कराया है कि अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के साथ मुफ्त कृषि व्यापार संघ हस्ताक्षरित की जाए। फसलों व दूध पर आयात कर भारत में कृषि पैदावार व किसानों को बर्बाद न किया जाए। ऐसी कई समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के माध्यम से हमारे किसान सभा अजय भवन, किसान सभा रविशंकर लैन तथा एटक के साथी और तमाम मजदूर संगठन, खेत मजदूर संगठन के साथी जो है यहाँ पर आज संयुक्त रूप से इस प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। हमारा मुख्य जो आज का राष्ट्रपति के नाम जो ज्ञापन दिया है उसमें है कि गत 5 वर्ष पूर्व जो किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार ने जो किसान प्रतिनिधियों के साथ जो वायदा किया था, जो समझौता हुआ था, उसमें यह था कि बिजली के निजीकरण के सवाल पर, किसानों की एमएसपी के सवाल पर, मजदूर विरोधी कानूनों के सवाल पर हम किसान और मजदूर प्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे और एक सर्वसम्मत फैसला निकालेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है केंद्र सरकार और राज्य सरकार ठीक उसके विपरीत जो है उन कानूनों के विरोध में जो उन्होंने वापस भी लिए थे उनके विरोध में और साथ ही साथ जिनका वायदा किया था आज उनको फिर से लागू करते जा रहे हैं। आज हम ये अल्टीमेटम देने के लिए आए हैं कि आज 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। यदि आपने इन मांगों को जो है पूरा करने की तरफ ध्यान नहीं दिया तो संयुक्त रूप से फिर किसान, खेत मजदूर और औद्योगिक मजदूर सब मिलकर के एक साथ जो है आंदोलन करेंगे। ये ज्ञापन दिया है जो आंदोलन दिल्ली में हुआ था 5 वर्ष पहले, तो उसमें किसानों के कानून, मजदूरों के कानून जो उसमें रखे गए थे उनको सरकार द्वारा पूरा नहीं किया गया है। आज हम ये आंदोलन के द्वारा ये बताने आए हैं कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम किसान, संयुक्त किसान मोर्चा, मजदूर संगठन, खेत मजदूर यूनियन सभी संगठन मिलकर के एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। इन मांगों को हम मंगवाने के लिए बाध्य होंगे। आज डीएम साहब को जो ज्ञापन दिया गया है वो श्रमिकों के हित में 44 श्रम कानूनों को तोड़कर 4 श्रम संस्थाएं जो बनाई हैं जिसमें मजदूरों के ऊपर एक कुठाराघात करने का सरकार ने काम किया है और सरकार के द्वारा सभी यूनियन बनाने का काम हो, ओवर टाइम देने का काम हो, सरकार की छटनी करने का काम हो, नियोक्ताओं के हाथ में दे दिया गया है, जिससे मजदूर वर्ग में बहुत आक्रोश है और समूचे देश में ये आंदोलन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है। अगर समय रहते सरकार ने इसमें संशोधन नहीं किया, श्रमिकों के हित की बात नहीं की
श्रमिकों के हितों वाले कानून को लागू नहीं रहने दिया गया तो ये आंदोलन और उग्र होने की संभावना है। आज हम जो ज्ञापन दे रहे हैं इसमें केंद्र सरकार ने जो श्रम कानूनों को समाप्त करके 4 कोड़ों में जो बदला गया है उससे मजदूर पर कुठाराघात किया है और हम जो मजदूर विरोधी कानून को कतई पास नहीं होने देंगे, कतई लागू नहीं होने देंगे। हमें जो पुराने श्रम कानून थे जिनसे श्रमिकों को सभी लाभ मिल रहे थे उनको पुनः मांग की हम अपील करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम रोड पर आएंगे और किसी कंडीशन पे इनको हम लागू नहीं होने देंगे। आज हम लोगों ने सभी ट्रेड यूनियनिस्टों ने सभी जो है फेडरेशनों ने मिलकर के ज्ञापन इस बात के लिए दिया है कि हमारे 44 श्रम कानून थे उनको तोड़ करके 4 श्रम कानून बना दिए। पहले 20 कर्मचारी से अधिकतर छटनी करने की परमिशन लेनी पड़ती थी सरकार से, अब 300 कर्मचारी तक तो छटनी करने की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो सरकार ने मजदूरों के ऊपर कुठाराघात किया, 12-12 घंटे की ड्यूटी कर दी है। कहने को ओवर टाइम देंगे लेकिन लेबर इंस्पेक्टर राय समाप्त जांच नहीं होगी, कुछ भी कराते रहो। मालिकों के फेवर में पूरा जो है कानून बना दिया गया है। इसके विरोध में आज हम ज्ञापन देने आए हैं। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और यदि जिन कानूनों को नहीं वापस किया गया 40 श्रम कानूनों को तो हमारा जो है पूरे देश में आंदोलन होगा और वृहद आंदोलन होगा। ये जो श्रम कानून संसद में पास हुए हैं उसके विरोध में पूरे देश में आज आंदोलन है और सभी ने अपने अपने ज्ञापन दिए हैं। यदि इस पर कोई समाधान नहीं होता है तो एक बहुत बड़ा तीव्र आंदोलन चलाने के लिए सारे संगठन एक साथ होंगे। डीजी महाराष्ट्र न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।